हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम सूरदास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में जो पहले सीबीएसई में आ चुके हैं उन्हीं में से ही कुछ प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, गुड़ चाटी जो पागी कहकर गोपियां अपनी और कृष्ण की किस दशा का बोध करा रही हैं। 2011 में आया था और 2014 में भी ये प्रश्न आया था। तो देख लीजिए, गुड़ चाटी जो पागी, ये जो पंक्ति आई थी, ये कहकर जो गोपियां हैं वो क्या बता रही हैं अपनी दशा के बारे में। तो देखियो, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों ने अपनी दशा को चींटियों की भांति बताया है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपकी रहती हैं और वहीं अपने प्राण तक दे देती हैं, यानी गुड़ के प्रेम में वो अपनी प्राण भी न्यौछावर कर देती हैं, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं। वे अपने प्रिय कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की मानसिक स्थिति में है। अर्थात जिस प्रकार से चींटी गुड़ के लिए अपने प्राण त्याग देती हैं, उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने अपने आप को चींटी के समान बताया है और कृष्ण के प्रेम को गुड़ के समान। अब प्रश्न दूसरा देखिए, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये 2011 और 2016 दोनों में आया था प्रश्न। तो देख लीजिए कि इसका अर्थ आप कैसे लिखोगे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति का आशय यह है कि उद्धव तो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास ही रहते हैं, फिर भी उन्होंने उस प्रेम की नदी में अपना पैर कभी नहीं डुबोया। अर्थात श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी वो उनके प्रेम से वंचित है, उनके सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हुए। अब अगला प्रश्न है, गोपियां उद्धव की बातें सुनकर निराश क्यों हो गई। ये देखो 2012 में आया था। क्यों उदास हो गई थी गोपियां? गोपियां उद्धव की बातें सुनकर निराश इसलिए हो गई क्योंकि उद्धव को देखकर उन्हें लगा कि वे कृष्ण के आने का समाचार लेकर आए हैं, लेकिन उद्धव तो उनके लिए कृष्ण द्वारा भिजवाया गया योग का संदेश लेकर आए थे। वह योग का संदेश गोपियों को एक ऐसी बीमारी के समान लगा जिसे गोपियों ने न पहले कभी देखा था और न ही कभी सुना था। अगला प्रश्न देखो, मन की मन ही माज रही का भाव स्पष्ट करते हुए इसमें निहित अलंकार भी स्पष्ट कीजिए। तो देखिए 2010 और 2011 में आया था ये प्रश्न। तो गोपियां सोचती हैं कि जब कृष्ण वापस वृंदावन आएंगे तब वे उन्हें विरह वियोग में झेले अपने सारे कष्टों की बातें और अपनी चरम संवेदना को सुनाएंगे। अर्थात जब वो अभी क्या सोच रही थी कि जब कृष्ण आएंगे तो वो अपने मन की सारी बातें कृष्ण से कहेंगी कि उनको क्या क्या पीड़ा हुई थी। लेकिन उद्धव द्वारा निर्गुण भक्ति एवं ज्ञान का संदेश लेकर आने से उनकी मन की बात मन में ही रह गई। अर्थात कृष्ण नहीं आए तो जो बातें उनको कृष्ण से कहनी थी वो बात उनके मन में ही रह गई। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार उपस्थित है क्योंकि यहाँ पर म वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। तो आप हमेशा ये स्पष्ट जरूर करना कि कोई सा भी जो अलंकार आप बता रहे हो वो क्यों है, ये चीज आपको स्पष्ट करनी है अपने आंसर में। तो यहाँ पर देखो म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, गोपियां विरह की आग में क्यों जल रही हैं। तो श्री कृष्ण के भेजे गए ब्रह्म एवं योग के संदेश को सुनकर गोपियां विरह की आग में जल रही हैं। वे जिधर से भी श्री कृष्ण के विरह से उत्पन्न ज्वाला से बचने हेतु अपनी रक्षा करने के लिए पुकारती हैं, यानी गुहार लगाती हैं, वहीं से ही योग की धारा बहती चली आती है। यानी हर स्थान से उन्हें योग का संदेश ही सुनने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, गोपियां द्वारा श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी बताने में क्या आशय निहित है। तो ये प्रश्न आया था 2011 में। तो देखिए, और इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि हारिल की लकड़ी किसे और क्यों कहा गया है। तो उद्धव द्वारा योग का संदेश दिए जाने पर गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान कहा है। इसका आशय यह है
कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वाणी से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही स्थिर हो गया है। अगला प्रश्न, हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? तो देखो, हारिल पक्षी की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि वह सदा अपने पंजों में लकड़ी का एक टुकड़ा कसकर पकड़े रहता है और लकड़ी के उस टुकड़े को वह सोते जागते उठते बैठते कभी नहीं छोड़ता, हर समय उसे मजबूती से पकड़े रहता है, उससे वह अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है। अगला प्रश्न देखो, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कानह कानह चकरी। इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मनः स्थिति का वर्णन किया गया है? तो ये 2012 में 14 में आया था। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां सोते जागते दिन रात प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के ही नाम को रटती रहती हैं। वे उनके दिल एवं दिमाग से एक पल के लिए भी दूर नहीं हो पाते हैं। उनकी मन स्थिति किसी भी प्रकार के अन्य तर्कों को सुनने एवं समझने की नहीं है। उनकी मानसिक स्थिति अपने प्रियतम की याद में स्वयं के अस्तित्व को मिटा देने वाली प्रेयसी की तरह है। अर्थात दिन रात उनकी जो दिनचर्या है वो क्या है कि वो केवल कृष्ण का ही नाम का जाप करती रहती है, यानी कृष्ण कृष्ण को ही रटती रहती है। अगला प्रश्न देखिए, गोपियां योग की व्याख्या किस प्रकार करती हैं? श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों को जो योग संदेश भिजवाया था, उस योग के संदेश को गोपियां पसंद नहीं करती। उन्होंने योग को ऐसी बीमारी बताया है जिसका नाम सुनते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कड़वी ककड़ी मुंह में चली गई हो। इसलिए उन्होंने कहा है, हे उद्धव, तुम इस योग को उन्हीं को सौंप देना जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अगला प्रश्न देखो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्ति का आशय यह है कि उद्धव तो पहले से ही बुद्धिमान एवं चतुर थे, पर अब तो उन्होंने अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति ग्रंथ नहीं, इसका आंसर ये होगा कि जो श्री कृष्ण थे वो पहले से ही चतुर चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने गुरु अर्थात बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, अर्थात राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, इसलिए अब वो और भी अधिक चतुर और चालाक हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया है। मधुकर का शाब्दिक अर्थ तो भ्रमर होता है, भंवरा, लेकिन यहाँ ये किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। गोपियों ने व्यंग के रूप में उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित किया, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण का ज्ञान रूपी संदेश लेकर आए थे।